से जुड़ी ये बड़ी खबर। छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। जगन्नाथ मंदिर के पास ये कार्रवाई की गई। छात्रों का बड़ा जत्था विधानसभा की तरफ बढ़ रहा है। हजारों की संख्या में छात्र अब विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं और उसी दौरान छात्रों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। जगन्नाथ मंदिर के पास ये कार्रवाई की गई है। छात्रों का एक बड़ा जत्था अब विधानसभा की ओर बढ़ रहा है, जिसमें हजारों छात्र शामिल हैं और तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये छात्रों का जत्था जो विधानसभा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और उनके ऊपर अब पुलिस ने कार्रवाई की है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं उनके ऊपर, उन्हें रोकने की कोशिश की गई है। और ये जो शख्स इस समय नजर आ रहा है, जो छात्र नजर आ रहा है इन तस्वीरों में, उसकी पीठ पर कुछ जख्म के निशान हैं, यानी कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उस पर लाठी से प्रहार भी किया गया है। तो विधानसभा मार्च से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। छात्र इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई है, वहां पर सीआरपीएफ की तैनाती की गई है ताकि छात्रों को रोका जा सके। विधानसभा घेराव की ये कोशिश है और छात्र इस समय अब आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, उन्हें रोकने की कोशिश की गई है और उसके बाद अब मामला आगे बढ़ता हुआ तनातनी नजर आ रही है सरकार और छात्रों के बीच में। हम लोग का समर्थन आप देख सकते हैं। ये छात्रों का दर्द आज विधानसभा मार्च पर आपको देखने को मिल रहा है। आज मुझे 9 दिन का भूख हड़ताल में मैं एम्बुलेंस से आया हूं और स्ट्रेचर में अभी मैं विधानसभा घेराव में उपस्थित हूं। लेकिन ये सरकार हमारे आवाज़ को कुचलने के लिए टीयर गैस का, वाटर कैनन का, आंसू गोला का प्रयोग कर रही है, जो निंदनीय है। सरकार डर गई है, कायर सरकार है। और सरकार जब जब डरती है ये पुलिस को आगे करती है, लाठी, गोली, बंदूक, वाटर कैनन का प्रयोग करती है। लेकिन हम लोग देखेंगे सरकार में कितना पावर है इसका टीयर गैस में, हम लोग देखेंगे कितना दम है इसका लाठी में। हम सलाइन चढ़ा के आए हैं महोदय। सरकार से क्या बात करेंगे? और 3 राउंड बात हो गया, अब कोई बात नहीं करना है। हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो ये छात्र सरकार के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचे। 98% वो कह रहे हैं अगर छात्रों की बात नहीं मानती है तो सरकार की कुर्सी में खतरा है। सरकार की कुर्सी हिल सकती है। ये आक्रोश रुकने वाला नहीं है, ये जन आंदोलन में बदल गया। कौन रोकेगा? युवा को पलटी कर दीजिएगा तो वायु को कोई रोक नहीं सकता। तो ये छात्र कह रहे हैं कि युवा को अगर उल्टा कीजिएगा तो वो वायु बन जाएगा और वायु को रोकना किसी की बश की बात नहीं है। इसीलिए सरकार जो कोशिशें कर रही है वो विफल होने वाली है। छात्र अब सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो फिर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की जाएगी। और ओम प्रकाश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ रांची से जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, तस्वीरें इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं। छात्र तेजी के साथ विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। मांगे वहीं, छात्रों का कहना है कि 50% ही मांगे मानी गई हैं और सरकार कह रही है कि 98% मांगे मान ली गई हैं। फिलहाल अब क्या तस्वीर नजर आ रही है? ओम प्रकाश, मेरी आवाज मिल रही? वहां पर पहुंच चुके हैं और खासतौर से अगर बात की जाए तो पूरे यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो छात्र हैं, अभी भी कई छात्रों को यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है जगन्नाथपुर मंदिर के पास रोका गया है, तो वहीं कई छात्र जो है वो विधानसभा पहुंच चुके हैं। वहीं हम एक थोड़ा यहाँ पर एक दिखाने की कोशिश करेंगे कि पानी के जो फव्वारे हैं उसे लेकर क्या कुछ जो स्लोगन है वो यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है, पानी के साथ थोड़ा डीजे भी बजा दो। ये डीजे कौन बजाएगा? प्रशासन को बजाना पड़ेगा, सरकार को बजवाना पड़ेगा। हाँ। बजा ही तो रहा है गेम हम लोग का। तब गाना बजा के थोड़ा हम लोग का और एनर्जी लॉस करवा ले। तो पूरी तरह से अगर एक और स्लोगन हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, हमारा भविष्य हमारी आवाज। क्या कुछ चीजें हुई, क्योंकि सरकार के द्वारा कहा जाता है कि 98% मांगों को मान लिया गया है। आप लोग का क्या मानना है? सर 98% होता तो आज यहाँ हम नहीं रहते हैं। यहाँ पे अपने घर में रहते या तो अपने रूम में रहते हैं। ये चीज 98% नहीं हुआ है सर। तो
कितनी % मांगे जो सरकार ने मानी है? सर अभी तक हमको लगता है 25% मानी है। 25%? जी तो आपके ही तो कहा जाए तो काफी कम मांगे। जी जी। तो एक और है स्लोगन, यहाँ पर भी झारखंड सरकार का यहाँ पे हु लाला रे, तमाम तरह के अलग अलग तरह के स्लोगन जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो प्रदर्शन है वो भी काफी संख्या में जो छात्र हैं वो जमे हुए हैं, तिरंगा जो है वो लहराया जा रहा है। तो वहीं थोड़ी देर पहले इसी स्थान पर जो वाटर कैनन और जो टीयर गैस है उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। तो ये तस्वीरें हैं जो कि बताती है कि कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो पूरी तरह से ज्वलित हैं और अपनी मांगों को वो मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और यही वजह है कि आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब छात्र जो है वो विधानसभा परिसर के इतने करीब जो है वो पहुंच चुके हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो दिखा सकते हैं हम, कुछ बच्चे जो हैं वो स्कूल बस के छत पर भी, पुलिस बस वैन जो है उसके छत पर भी मौजूद हैं और पूरी तरह से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जो प्रदर्शन है उनका ये देखने को मिल रहा है। जाहिर तौर पर अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन के साथ साथ तमाम इंतजामात किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम इंतजाम फेल हुए हैं। क्या आप लोग भी यहाँ पर प्रोटेस्ट में ही आए? हाँ प्रोटेस्ट में आए हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से यहाँ पर? यहाँ देखिए सरकार से अनुरोध है कि जो हम लोग को मांगे वो मान लेना चाहिए सरकार को, है ना। सरकार को मान लेना चाहिए जो हम लोग को बताए हैं आपको कि वही तो सीबीआई जांच तो सब तो मान ले, खाली सीबीआई जांच बाकी है। मानने में क्या जरूरत है उसमें, सरकार को तुरंत मान लेना चाहिए। हाँ सीबीआई छात्रों का बात है, छात्रों के लिए होना चाहिए। सीजीएल की परीक्षा भी तो है, वो तो रद्द होगा, सीबीआई जांच दोनों होना चाहिए, रद्द भी और जांच भी। सीबीआई ईडी तो हो गया, आज तो ईडी तो एंट्री मार दी है आज ईडी के लिए, खाली सीबीआई बाकी हुआ। सीबीआई को मान लेना चाहिए सरकार। यांगते साहब भी अरेस्ट हो गए, होना भी चाहिए, जरूरी है। अब 3 सदस्य बाकी, उसको भी होना चाहिए। उसको भी होना चाहिए। क्या यहाँ पर देख सकते हैं जो छात्र हैं उनका कहना है कि उनकी जो पूरी मांगे हैं वो नहीं मानी गई है और इसी वजह से जो छात्र हैं वो आंदोलन पर है। बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं, तो साथ ही जो छात्र हैं वो भी यहाँ पर, जो प्रदेश भर से आए हुए छात्र हैं उनकी भी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफ़ी संख्या में छात्र यहाँ पर पहुँचे हैं। किस तरह से दिन भर मशक्कत, काफ़ी परेशानी। जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानेंगे, मशक्कत क्या, हमें जो करना पड़े हम करेंगे। हम सरकार को हमारी बातें मानने पड़ेंगे। हमें सिस्टम में सुधार लाना है, हम उसके लिए जो करना पड़े हम करेंगे। सरकार के जो कार्यकर्ता, जो पुलिस है, जो कार्यपालिका है, ये हमारे ऊपर चाहे लाठी चार्ज करे, टीयर गैस छोड़े, गोली मारे, पैलेट गन चलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर 1000 में से अगर 10 मर जाएंगे, 20 मर जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। 20 मरने के बाद इनका अंदर का इंसानियत तो कम से कम जागेगा, इनके अंदर का इंसानियत तो जागेगा। बड़ी बात इनके अंदर, हम तो चाहते हैं कि इनके अंदर इंसानियत बढ़े। अगर हम यहाँ मर जाएंगे तो आज इनके अंदर इंसानियत जगेगा, इनके अंदर इंसानियत जगेगा, ये खुद पीछे हटेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे ऊपर गोली चलवाए, अगर 20 आदमी मर भी जाएंगे ना तो हमें गम नहीं है, अगर हम जीत जाएंगे वो बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को आप लोग? हम आपके माध्यम से पूरे भारत को एक मैसेज देना चाहते हैं कि झारखंड में प्रोटेस्ट जो होता है वो सीखना चाहिए। हम लोगों ने जिला प्रशासन, यहाँ का जो राज्य प्रशासन है उसका जिंदाबाद का नारा लगाया। वो बात अलग है कि लाठीचार्ज भी किए, वो बात अलग है, लेकिन 2400 जिला फूल भी बरसाया था, हमने दिखाया था वो सबको। खास तौर से अगर बात करें तो अल्बर्ट टेका चौक। हाँ, वो तो बात हम ही लोग फूल बरसाए थे। हम देखिए 2400 जिला और हर प्रखंड से हमारे पास जो है ना, हम लोग जो है आए हुए हैं यहाँ पे। ये जन्मदिन स्टूडेंट का मैटर है, जन्मदिन स्टूडेंट का यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और सरकार से बस एक ही विनती है, आपका आज जन्मदिन भी है कि इस जन्मदिन के शुभ अवसर पे आप सीजीएल जो है रद्द कर दीजिए। तो सीजीएल और सीबीआई ये 2 मांगे हैं जो छात्र अभी भी उठा रहे हैं। बाकी तमाम मांगे जो हैं वो सरकार की तरफ से भले मान ली गई हों, लेकिन सीबीआई जांच की मांग जो है वो अभी तक पूरी नहीं हुई। तो वहीं सीजीएल की जो रद्द करने की मांग है वो नहीं पूरी हुई। तो छात्र इन 2 विषयों को लेकर अभी वर्तमान में आंदोलनरत है। सरकार के द्वारा अभी भी वार्ता का अगर कहा जाए तो कल तक वार्ता जरूर हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। सरकार की तरफ से काफ़ी मान मनोबल किया जा रहा था, छात्रों को समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन
उन तमाम चीज़ों के बीच सीजीएल और सीबीआई पर आकर सुई अटकी हुई है। अब देखना होगा कि सरकार इस विषय को कैसे लेती है, क्योंकि छात्र जो है वो मानने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। जी ओम प्रकाश, सीजीएल और सीबीआई दो प्रमुख मांग जो अभी सरकार ने नहीं मानी है और इसी को लेकर यह विधानसभा घेराव भी हो रहा है। चूंकि सरकार की ओर से छात्रों को मनाने की कोशिश 24 घंटे पहले हुई थी, वो वार्ता विफल हुई। उसके बाद क्या सरकार की ओर से कोई कोशिश की गई है और अब सरकार की ओर से क्या स्टेटमेंट आ रहा है? चूंकि छात्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो ना सीजीएल और सीबीआई दो जो मांगे उनकी अधूरी रह गई हैं, उनसे कम पर वो मानने वाले भी नहीं है। तो अब सरकार का रुख क्या है? जी, अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से ये बातें कल जो है वो प्रेस वार्ता के माध्यम से जो डेलीगेट्स के हैं वो भी कहा गया था कि जो छात्र हैं उनसे हर तरह से वार्ता की गई, हर तरह से बातें की गई। छात्रों को कहा गया है कि जो सीजीएल की परीक्षा है वो न्यायालय के आदेश से उसका परीक्षा फल प्रकाशित हुआ था, ऐसे में उसे रद्द करना सरकार के बूते के बाहर की बात है और अगर कोर्ट से कोई निर्देश आता है तो सरकार उस पर विचार करेगी, उस पर जो दिशा निर्देश होंगे उसका अनुपालन किया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सीबीआई जांच की मांग थी उसे लेकर सरकार का यही कहना है कि हमारी जो एजेंसी सीआईडी है उसके द्वारा जो जांच की जा रही है वो बेहतर है, काफी तेज है और 90 दिनों के अंदर सीआईडी को अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश करनी है, चार्जशीट फाइल करना है। वहीं मामले में बताया गया कि 19 लोग जो हैं वो कल तक गिरफ्तार हुए थे। वहीं आज एल खियांते साहब की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। एल खियांते जो कि जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसे में 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो सरकार की तरफ से यही कर लिया गया है। वहीं जांच काफी तेज गति से चल रही है। तो ऐसे में सीबीआई की मांग जो है वो अभी फिलहाल सरकार उसके लिए तैयार नहीं है। वहीं सीजीएल के मुद्दे पर सरकार कोर्ट का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन छात्र जो हैं वो इन चीजों को मानने के मूड में नहीं है और इन्हीं दो विषयों को लेकर आज जो है वो विधानसभा का मार्च है, छात्रों के द्वारा किया गया है। तो ऐसे में देखना होगा कि सरकार अब क्या कोई रास्ता अपनाती है, क्योंकि अभी भी वार्ता के लिए कोई द्वार बंद नहीं हुए। लेकिन अभी भी आज अगर बात की जाए तो आज वार्ता नहीं हुई है। तो ऐसे में देखना होगा कि सरकार फिर से वार्ता का द्वार खोलती है और छात्रों को मनाने की कोशिश करती है और छात्र जो है वो सरकार से कितनी अपनी मांगे जो है वो मनवा पाते हैं। ये तमाम चीजें फिलहाल भविष्य के गर्त में है। देखना होगा कि सरकार इस पर किस तरह से पहल करती है। जी ओम प्रकाश, छात्रों का जो प्लानिंग थी वो 10 तारीख यानी कि आज के दिन तक विधानसभा घेराव का कार्यक्रम तक उन्होंने मीडिया से अपने कार्यक्रम का अपडेट दिया था। अब चूंकि आज विधानसभा घेराव हो गया और आज भी अगर उनकी बातों पर गौर नहीं किया गया, सीबीआई और सीजीएल वाली बातों पर, तो फिर आगे अब छात्रों का क्या रुख होगा? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज जो है वो छात्रों का जो विधानसभा का घेराव था वो करीब करीब सफल होता नजर आ रहा है। छात्र जो है वो विधानसभा के सबसे करीब, अब तक के जितने भी प्रदर्शन या आंदोलन हुए हैं उसमें सबसे करीब जो है वो विधानसभा के समक्ष पहुंच पाए हैं। तो ऐसे में छात्रों की गूंज जो है वो सरकार के कानों तक आसानी से पहुंच रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आंदोलन को लेकर जो रूपरेखा है उसमें साफ तौर से छात्रों का कहना है कि यह आंदोलन रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा और आगे भी नई तरह से रणनीति बनाई जाएगी। क्या कुछ रणनीति होगी, क्योंकि सरकार से वार्ता का अभी द्वार बंद नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग का आंदोलन भी बंद नहीं है। जी, आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा शांतिपूर्ण तरीके से। हम लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि सिंबॉलिक धरना है जो हमारा, हम कहीं बैठ के धरना पे बैठने वाले हैं। धरने पर बैठिएगा। और जो ये आज विधानसभा मार्च जो हुआ, कई छात्रों को चोट भी लगी है। कुछ भीड़ अधिक होने के कारण कुछ अनियंत्रित हुआ होगा, बाकी अभी तक हमारा प्रोटेस्ट बिल्कुल शांतिपूर्ण है। शांतिपूर्ण रहा है। तो आंदोलन मतलब धरना के माध्यम से आप लोग जारी रखें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, शांतिपूर्ण धरना संवैधानिक रूप से जयपाल सिंह स्टेडियम में। जी जी, तो ये जयपाल सिंह स्टेडियम में ही धरना चलेगा और वहीं से अपनी बातें जो हैं वो सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। वहीं अगर इसके बाद भी अगर कोई स्टेप उठाना पड़ता है, आंदोलन को कुछ और गति देनी पड़ती है, तो उसका भी प्रयास जो है वो किया जाएगा। तो यहाँ पर एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक छात्र जो है वो गिर गए हैं, चोट लगी है शायद उनमें, और
दर्द से कराह रहे हैं। तो ये भी तस्वीरें हैं कि हर तरफ जो उत्साह है, इसके साथ अपना दर्द है, ये तमाम तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ देख सकते हैं जो छात्र हैं वो उत्साहित हैं, खासतौर से अपनी मांगों को लेकर उत्साहित है, सरकार के खिलाफ आंदोलन को लेकर उत्साहित है। और उसकी ये तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही है। समय समय पर जो हल्ला है, जो छात्रों की गूंज है वो सुनने को मिल रही है। और पूरी तरह से अगर कहा जाए तो छात्र जो है वो अपनी मांगों को लेकर, अपनी बातों को लेकर सरकार के कानों तक पहुंचाने का हर प्रयास जो है वो कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को लेकर कितना सकारात्मक रुख अपनाती है, क्योंकि सीबीआई और सीजीएल जैसी जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी अटकी हुई हैं और उसे लेकर छात्रों में आक्रोश है। और इसी की वो तस्वीर है जो कि आज विधानसभा मार्च तक देखने को मिल रही है। जी ओम प्रकाश, जैसा आप बता रहे हैं कि सरकार के दरवाजे भी बंद नहीं है, छात्र भी अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार भी चूंकि कानूनी बाध्यता की वजह से और सीआईडी और सीबीआई में सरकार सीआईडी को चूज कर रही है, सीबीआई पर उसको चूंकि केंद्रीय एजेंसी है उसको भरोसा नहीं है। अब आगे रास्ता है वो कैसे निकले बातचीत का? बिल्कुल, अब इसको लेकर सरकार को ही अपने स्तर से प्रयास करने होंगे कि किस तरह से वो फिर से वार्ता का जो प्रयास है, उसके द्वार है वो खोलती है या नहीं। हालांकि सरकार की तरफ से पोर्टल भी जो है उसे लॉन्च किया गया, जिसमें कि न सिर्फ आंदोलन कर रहे छात्र बल्कि प्रदेश भर के छात्र जो हैं वो अपना सुझाव दे सकते हैं, ताकि जो रिफॉर्मेशन है वो किया जा सके जेपीएससी का, जेएसएससी का। खासतौर से दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो छात्रों से वार्ता को लेकर जो द्वार है उसे खोलने की ज़रूरत है। फिर से एक बार वार्ता के जरिए तमाम चीज़ों को पटल पर लाने की ज़रूरत है। छात्रों की जो मांगे हैं, तमाम मांगों को भले पूरा कर लिया गया हो, लेकिन जेएसएससी और सीबीआई ये दो ऐसी मांगे हैं जो तमाम छात्रों की सबसे प्रमुख मांगों में से एक है। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों पर भी प्रयास करने की ज़रूरत है ताकि स्थितियां जो हैं वो सामंजस्य में आए, छात्रों का आक्रोश भी शांत हो और कहीं ना कहीं सरकार जो है वो भी अपनी जो अभी तक छात्रों के बीच विलन बनी हुई है उसकी तस्वीर भी बदले। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर इसमें प्रयास जो है वो सरकार की तरफ से होना ज़रूरी है। अब देखना होगा कि वो प्रयास कब तक होता है। आज ये प्रोटेस्ट चल रहा, हो सकता है इस प्रोटेस्ट के बाद छात्रों से वार्ता का प्रयास जो है सरकार के माध्यम से किया जाए, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो टेबल टॉक के माध्यम से उसे दूर किया जा सके। जो भी चीज़ें हैं, जो भी असहमति है, उन तमाम असहमतियों को दूर किया जाए। उन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार की तरफ से प्रयास हो सकता है कि हमें देखने को मिले। जी ओम प्रकाश, जो राहुल क्रांति थे जिनकी तबीयत खराब थी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनको लेकर कोई अपडेट है आपके पास? और जो छात्र यहां पर आए थे अधिक भीड़ के चलते, जिनको चोट लगी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसमें जिन छात्रों को चोट लगी जो अस्पताल में इस समय एडमिट कराए गए हैं प्राथमिक उपचार के लिए, उनकी कोई खैर खबर? जी बता दें कि जिन छात्रों को चोट लगी या फिर जो अनशन पर बैठे थे उनकी तबीयत जो खराब हुई थी फिलहाल अस्पताल में इलाजरत हैं। कुछ छात्रों को जो प्राथमिक इलाज के बाद जो है वो रिलीज भी किया गया है। तो वहीं कई छात्र ऐसे भी हैं जो चोटिल होने के बावजूद इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और विधानसभा की ओर कूच कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो राहुल क्रांति ही नहीं, जो कुश महतो थे वो उनकी भी तबीयत बिगड़ी थी। कल ही उनको भी सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया है। फिलहाल जो स्थितियां हैं उनकी थोड़ी सामान्य बनी हुई है, डॉक्टरों की निगरानी में है, चिकित्सकों की निगरानी में है और तमाम जो चीज़ें हैं जो छात्रों से रिलेटेड अगर मेडिकल जो सुविधाओं की बात की जाए तो वो सुविधा जो है वो ज़रूर मुहैया कराई गई है। हालांकि जो कुछ छात्र जो ज़रूर यहाँ पर घायल हुए उनमें से कुछ को अस्पताल भेजा गया है, तो कुछ जो है वो प्राथमिक उपचार के बाद फिर से आंदोलन में है। तो वहीं कुछ छात्र चोट लगने के बावजूद उस दर्द में भी विधानसभा की ओर कूच करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हर तरह की है, हर तरह की तस्वीरें जो है इस आंदोलन के माध्यम से देखने को मिल रही है। और जो छात्र हैं वो भी पूरी तरह से अगर कहा जाए तो अभी भी उनमें जो
आवेश है, जो उत्साह है, वो इस प्रोटेस्ट को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, वो इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। और ये उसकी तस्वीरें हैं जो कि इस वक्त जगन्नाथपुर मंदिर के पास की ये तस्वीरें हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो अब विधानसभा के अंतिम बैरिकेड्स तक पहुंच चुके हैं। तो कहा जाए तो 2 भागों में छात्रों को जो है वो बांट दिया गया है प्रशासन के द्वारा। अब जो छात्र है वो आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो छात्र विधानसभा के पास मौजूद हैं वो भी वहाँ पर जमकर अपनी आवाज़ों को बुलंद करने का और तो सरकार के तक अपनी बातों को पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, फिलहाल छात्र सड़कों पर हैं, विधानसभा का घेराव करने के लिए वो जुटे हुए हैं। सरकार उनसे बातचीत चाहती है, लेकिन बातचीत का जो प्लेटफॉर्म कल तैयार किया गया था उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सरकार का दावा है कि 98% मांगे मान ली गई। कुछ कानूनी अड़चनों की वजह से सीजीएल परीक्षा को वो रद्द नहीं कर सकते। छात्रों का कहना है कि सीबीआई और सीजीएल इससे पीछे वो हटने को तैयार नहीं है। और इस बीच जब आज विधानसभा का घेराव शुरू हुआ तो कहीं कहीं छुटपुट घटनाएं ऐसी आई, जब भीड़ बेकाबू हुई, छात्र बेकाबू हुए, तो वहां लाठीचार्ज भी करना पड़ा। और लाठीचार्ज की वो तस्वीर आप दूसरे फ्रेम में देख भी पा रहे हैं। मेरे सहयोगी मिडिल में हैं इस समय, ओम प्रकाश उनके फ्रेम के बाजू वाले फ्रेम में इस समय आप वो तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक तरफ वो नंगा बदन भी नजर आ रहा है, जो जिसको लाठियां पड़ी हैं उसके जख्म के निशान दिखाता हुआ छात्र नजर आ रहा है। अब ओम प्रकाश, आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूं, चूंकि छात्र भी झुकने को तैयार नहीं है, सरकार भी तमाम कोशिशें कर चुकी है, आरोप ये लग रहे हैं कि अब चूंकि छात्रों का जो आंदोलन है उसमें कहीं ना कहीं छात्रों के बहाने राजनीति शुरू हो गई है। निष्कर्ष कैसे निकले, ये अब अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर चूंकि कानूनी पेच है फंसा हुआ, कानूनी मसला है फंसा हुआ, उसमें अगर सरकार जिस हद तक झुक सकती थी, अगर उस हद तक सरकार झुक गई है, उसके बावजूद अगर यह आंदोलन खत्म नहीं हो रहा तो यह आंदोलन कब तक चलेगा? जी, अगर बात की जाए तो ये आंदोलन जो है वो छात्रों का, उनका कहना यही है, छात्रों का जब तक उनकी आखिरी मांग नहीं मानी जाती तब तक उनका आंदोलन जो है वो चलता रहेगा। और उसी की बानगी इस वक्त भी देखने को मिल रही है। और छात्रों का कहना है आज के प्रोटेस्ट के बाद ऐसा नहीं है कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। छात्र जो है वो जयपाल सिंह स्टेडियम में बैठे रहेंगे और अपनी मांगों को मनवाने का कार्य जो है वो छात्रों के द्वारा किया जाएगा। तो तमाम तरह की बातें जो है वो छात्रों की तरफ से की जा रही हैं और अपनी मांगों को मनवाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। भले सरकार की तरफ से कानूनी अड़चन का हवाला देते हुए सीजीएल परीक्षा रद्द न करने की बात की जा रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो अड़चन है, छात्र जानते हैं इन बातों को कि वो अड़चन दूर हो सकती है और सरकार चाहे तो उसे भी खत्म कर सकती है। तो इसीलिए छात्र जो है वो आंदोलनरत है। तो दूसरी तरफ सीबीआई जांच की मांग जो है वो छात्रों के द्वारा लगातार की जा रही है। अब देखना होगा कि सरकार उनकी मांगों को कब तक। ओम प्रकाश, मैं आपके पास लौटूंगा। मेरे एक और सहयोगी संजय सिन्हा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, फिलहाल जो तस्वीर नजर आ रही है उसमें बातचीत का रास्ता कैसे निकले, यही इसी पर मंथन किया जा रहा है। छात्र अपनी जो 2 प्रमुख मांग है, सीजीएल और सीबीआई, उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। सीजीएल को लेकर कानूनी बाध्यता जता चुकी है सरकार और सीबीआई की जगह सीआईडी से जांच कराने को तैयार है सरकार, वो सीबीआई पर जाना नहीं चाहती। अब रास्ता कैसे निकले? देखिए, बिल्कुल सदन के अंदर भी आज सरकार की ओर से मंत्री सुदीप कुमार ने जवाब दिया और यह बताया है कि वास्तव में छात्रों की जो स्थिति है उसको लेकर सरकार गंभीर है। लेकिन साथ ही मंत्री ने सदन में यह भी कहा है कि जिस तरीके से रांची में अगर हिंसा होती है, जो कि देख रहे हैं, सबसे पहले आपको अपडेट जानकारी दे दें कि आप एक तरफ यहां से देख सकते हैं कि छात्रों का जो हुजूम जो है, आधे से ज्यादा छात्र जो है विधानसभा के करीब पहुंच चुके हैं। और ये जान लीजिए कि विधानसभा के करीब जहां छात्र पहुंचे हैं, अगस्त 2019 में नए विधानसभा के गठन के बाद इतिहास में यह पहली बार है कि कोई प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं या जिन्होंने भी विधानसभा घेराव की घोषणा की है, वो वास्तव में विधानसभा के इतने करीब आ पाए हैं। तो देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर छात्र पहुंचे हुए हैं और यहाँ जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है और विधानसभा के करीब पहुंचने का अपने आप में कई मैसेज हैं। संजय और मेरे सहयोगी दोनों, अमितेश, दोनों मेरे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। यहां वक्त एक छोटे